कौन सा फ्लेवर्स है भैया जी? मेरे पास ऐसा लगता है हम पहले कहीं मिले हैं। नहीं तो वाईफाई अंकल। बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती है। बोलो कौन सा फ्लेवर चाहिए? बटरस्कॉच। बटरस्कॉच। अच्छा, तुम ये आइसक्रीम का बिजनेस क्यों कर रहे हो? क्या है ना, मेरी वाईफाई को घर की आइसक्रीम जमती नहीं है और यही आइसक्रीम अगर उसे बाहर मिल जाए तो वो छोड़ती नहीं है। बस उसकी तलाश में मैंने ये ठेला ये लो। खोला है। मतलब तुम्हें तुम्हारी वाईफाई नहीं मिली? अब आपसे अपनी कहानी क्या बताऊं सर। सारे काम धंधे छोड़कर मैं अपनी वाईफाई से कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं सर। इस शहर की सारी पॉश कॉलोनीज मैंने ढूंढ ली पर मुझे वो कहीं भी नहीं मिली। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी नहीं मिली। उसे पार्टी का शौक, इसलिए मैं सारे डिस्कोथेक में भी गया। अच्छा। वहाँ मुझे मेरा डॉक्टर मिल गया लेकिन वो नहीं मिली सर। कौन से डॉक्टर? डॉक्टर मलिया। वो लंदन से आ गए क्या? अरे मेरे साथ क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है सर। लेकिन मेरी वाईफाई कहीं आसपास है सर, कनेक्शन बस नहीं हो रहा है। छोड़ो, जाने दो, चलो। अरे कहाँ गए सर? इस बार कोई एडवाइस नहीं दी आपने? एक्चुअली देने के बारे में सोचा हाँ। था, फिर सोचा तुम बुरा मान जाओगे। ऐसी कोई बात नहीं सर, बोलिए ना। इतनी कोशिश करने के बाद भी अगर कनेक्शन नहीं मिल रहा, इसका मतलब तुम्हारे डिवाइस में कोई गड़बड़ है। उसे सर्विस करवा लो। ओके सर। ऐसे से कहना ना। किसी ने सुना तो नहीं? आइसक्रीम आइसक्रीम। सर क्या हो गया सर? क्या हो गया सर, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था। आर यू फीलिंग बेटर? या आई एम ओके। आइए आपको हॉस्पिटल ले जाता हूं। नहीं कोई जरूरत नहीं है। आराम से। संभल कर। आइए सर, आइए। बाय दादाजी। बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा तुम अंदर जाओ, मैं अभी आया। मम्मी। सर, इज एवरीथिंग फाइन विथ यू? हाँ। कुछ नहीं, उम्र बढ़ रही है तो सांस लेने में परेशानी है। बढ़ती उम्र के साथ ये सब होता ही है, पर आपको देखकर लगता है प्रॉब्लम कुछ और है। बताइए सर। आप ना बताना चाहे तो नो प्रॉब्लम सर, आई एम सॉरी। एक मिनट। क्या गलती की उसने? हाँ, पब्लिक सर्वेंट था वो। पब्लिक के लिए जो करना चाहिए था वो ही किया, तो क्या गलत किया? मैं ऑर्डिनरी स्कूल का हेडमास्टर हूं। मैंने सैकड़ों लड़कों को पढ़ाया था। मैंने मेरे बेटे को भी अच्छे से पढ़ाया, उसे एक आईएएस ऑफिसर बनाया। उसके काम करने की वजह से हर कोई उसकी तारीफ ही तारीफ करता था। पर उसका फायदा क्या हुआ? जब देखो जब उसका ट्रांसफर पे ट्रांसफर कर दिया जाता। उसने हर डिपार्टमेंट में बहुत ही ईमानदारी से काम किया। आखिर में उसे हेल्थ डिपार्टमेंट मिला और वहां भी वो बहुत अच्छा कर रहा था। अभी उसकी शादी हुए 1 साल भी नहीं हुआ, सब कुछ सही चल रहा था। पिछले सोमवार को वो ये कहकर घर से निकला कि वो काम पर जा रहा है और वापस नहीं आया। उसे सब जगह ढूंढा, फोन किए, कोई फायदा नहीं हुआ। मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवाई लेकिन वो लोग चुपचाप बैठ गए। मीडिया वालों ने कुछ नहीं किया क्या? वो लोग क्या करेंगे? 2 दिन शोर मचाया, फिर शांत बैठ गए। मीडिया वालों को दिन भर सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज के लिए न्यूज चाहिए होती है। और तो और नई फिल्म रिलीज होगी तो उसकी न्यूज डालेंगे। सब बेकार की न्यूज चलती है। लेकिन अगर कहीं कोई ऑफिसर या कोई सैनिक मर जाए ना तो उसे दिखाना भूल जाते हैं वो लोग। अभी आऊंगा कहकर निकला था, ये बेचारी तब से इंतजार कर रही है। हर आधे घंटे में उसका फोन ट्राई करती है। आईएएस ऑफिसर है मेरा बेटा, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है? नथिंग। मुझे पता है कुछ नहीं हो पाएगा। द होल सिस्टम इज करप्ट हियर। यस, कुछ नहीं होगा। आपके साथ कोई नहीं, ऐसा मत सोचिए। ये तो अन्याय है। न्याय दिलाने में अब मैं आपकी मदद करूंगा। उम्मीद रखिए माता जी। चलिए मैं चलता हूं।
नमस्ते सर। नमस्ते सर। हेलो सर। थैंक यू। थैंक यू। गोवा स्टेट गवर्नमेंट में जो हमारा एनजीओ है उसने आपको सम्मान देने का सोचा है। आप समय निकाल कर वहाँ आइएगा सर। देखिए, अगर आप सम्मान देने के लिए बुला रहे हैं तो मैं जरूर आऊंगा। थैंक यू थैंक यू सर। सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। गुड आफ्टरनून सर। अच्छा, वो शुभकर के केस का क्या हुआ? वो केस आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस लड़के के पिताजी अब बहुत बूढ़े हो गए हैं। उनके पुलिस स्टेशन आने जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है सर। कई लोगों की समाधि पर पैर रख कर आज इस हैसियत पर बैठा हूँ मैं। ये छोटी सी बात है, ये सोचकर हमें इसे अवॉइड नहीं करना चाहिए, वरना बाद में मुसीबत बन जाएगी। शुभकर के बनाए डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट्स कहाँ पे हैं, तुम्हें पता है क्या? अभी तक पता नहीं चला सर। आप फिक्र मत कीजिए सर, उसके लिए मैं हूं ना। जो भी होगा मैं देख लूंगा सर। ठीक है, तुम जाओ अभी। थैंक यू सर। सर, सांप चाहे बिल में हो, घर में हो या किसी टोकरी के अंदर हो, वो काटता जरूर है। इसमें सांप कौन है? ये कमिश्नर है क्या सर? गुड, उस फाइल को अपने लोगों को भेज कर ढूंढवाओ। ठीक है सर। आती हूँ। जी, क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हैं? अरे बाप रे, ये आपकी हालत को क्या हो गया? इतना पसीना क्यों आ रहा है आपको? अरे ये क्या हालत बना रखी है? बताइए ना क्या हुआ? आप बोलते क्यों नहीं? हाँ, रुकिए, मैं आपको पानी देती हूँ। पहले रुकिए। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। लीजिए, पानी पीजिए। हे भगवान, इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्या हुआ? बोलिए ना, क्या बात है? ये गाजर कैसे दी भाई? 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो। क्या चाहिए? मटर। अभी और कितने दिनों तक मटर ही खाते रहोगे मास्टर जी? अबे सब्जियां छोड़ो, आज के बाद सिर्फ चिकन मटन खाने की आदत डालो। इस पूरे बाजार में तुम्हें कोई भी सब्जी नहीं देगा। पाठ पढ़ाने वाले टीचर हो ना? पाठ समझ में नहीं आया तो मुझे अपने तरीके से समझाना पड़ेगा। घर जाने के बाद एविडेंस ढूंढ कर रखना। एविडेंस? अबे नाटकबाज, अभी तेरा दूध से अभिषेक हुआ है, शाम को खून से अभिषेक करूंगा। आधे घंटे में तेरे घर आएंगे हम। सारा एविडेंस हमें चाहिए। आखिर कौन है ये लोग? क्या कहे जा रहे हैं? किस चीज का एविडेंस मांग रहे हैं? वो एविडेंस कहाँ है हमारे पास? हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, वो तो इन चीजों को कभी हमारे घर लाया ही नहीं। फिर ये क्या कह रहे हैं ये लोग? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, उसे कुछ नहीं होगा। हे भगवान, मेरा सर बहुत दुख रहा है। आप आराम कीजिए, मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। हाँ? कॉफी लेकर आती हूँ। क्या हो गया बेटी? क्या हो गया बेटी? वो क्या हुआ? आप जाकर पानी लेकर आइए। बेटी, क्या हुआ? आजी, मुझे ठीक तो है? चक्कर आ रहा है। ठीक है, ठीक है। ये लो। पानी दीजिए। ये ले, पानी पी ले बेटा। आप कहीं मत जाइए, दरवाजा मत खोलिए। रुको। नहीं जी। क्या हुआ सर? सब ठीक है ना? मैंने कोई आवाज सुनी। उसे चक्कर आ गया तो इन्हें क्या हुआ? क्या हुआ? 2 दिनों से इसने कुछ खाया नहीं ना, इसीलिए कमजोर हो गई। देखिए, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन इस तरह पेट में पल रहे बच्चे को सजा देना गलत है। ये बच्चा तुम्हारे पति का अंश है ना, इसकी देखभाल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। तो अब उठो और जाकर खाना खा लो। इसे ले जाइए माँ जी। हाँ, आओ बेटी। सर, हाँ?
सर आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बैठिए। हेलो। वो मिसिंग आईएएस ऑफिसर का पिता देश पांडे किसी आदमी की मदद से केस को फिर से रीओपन करने के लिए हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है। बात क्या है? फोन को इस तरह जेब में रखकर घूम क्यों रहा है? वो क्या है कि साहब को जरूरी कॉल करना है और साहब कॉल ही रिसीव नहीं कर रहे हैं। मोस्टली अवार्ड फंक्शन में होंगे। उसे तो शुरू होने में अभी टाइम है, लेकिन वो रिस्पांस क्यों नहीं दे रहे ये समझ में नहीं आ रहा है। सर कटने की नौबत है। किसका सर? साहब का। ये तू क्या कह रहा है? सच में सर, उस शुभकर का केस फिर से रीओपन हो रहा है। वो देश पांडे सबके सामने, मीडिया के सामने केस को रीओपन करने की बात कर रहा है। वो खुद ही बड़ी मुश्किल से चलता है। वो क्या केस संभालेगा? उसके बारे में बस इतनी जानकारी है कि उसका पड़ोसी है और उसी के दम पे ये सब कर रहा है सर। वो इतनी छोटी सी बात पे डैड को फोन मत लगा। ये केस मैं हैंडल करूंगा। I'm so hungry. अभी मुझे पॉपकॉर्न। ओके, पॉपकॉर्न देना भैया। भाई वो रहा वो आदमी। थोड़ा मसाला डाल। वो सब कौन है? वो उसकी बीवी है, वो उसकी बेटी। जा उसकी बहन को उठा कर ला। सुसु। मैं इसे लेकर ओके, जाती हूँ। हाँ, तुम लोग कितना यहीं पे हुआ? रहना। हाँ, आप बताइए। सर, मेरी बहन को किडनैप किया गया है। राइटर पीछे बैठा है, कंप्लेन लिखवाइए। आप एक बार मेरे साथ आइए, मैं सारी डिटेल्स आपको बताता हूँ। बोला ना, जाकर पहले कंप्लेन लिखवाओ। सर, कंप्लेन लिखवानी है। डिटेल्स बोलो। मेरा नाम अभी है। मैं अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग मॉल में था, तब कुछ अनजान गुंडों ने आकर मेरी बहन को किडनैप कर लिया। कौन सी गाड़ी थी? व्हाइट फॉर्च्यूनर सर। गाड़ी का नंबर देखा था? हाँ सर, KA05M 5656। क्या फिर से बोलना? KA05M 5656। कहाँ से हुई थी? सिग्मा मॉल। ओह, वो इलाका तो हमारे एरिया में नहीं आता। एरिया में नहीं हुआ तो क्या हुआ सर? FIR लिखकर एक्शन तो ले सकते हैं ना आप। हमें ड्यूटी कैसे करनी है हमें पता है, तुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए लिमिट इंपॉर्टेंट है, तुम भी अपने लिमिट में रहो। हाँ, तू जिसके बारे में कंप्लेन करने आया है, पता है कौन है वो? वो कोई भी हो, क्या फर्क ज्यादा पड़ता मत है? बोल, जगह खाली करे यहाँ से। चलो जाओ। सर, मेरी बहन को किडनैप कर लिया गया है। वो एक व्हाइट फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, नंबर था KA05M 5656। वो लोग गुंडे जैसे लग रहे थे। कुछ होने से पहले मेरी बहन को बचा लीजिए प्लीज। तूने देखा क्या? उसका किडनैप हुआ या फिर वो खुद ही कार में बैठ के गई? शायद तेरी बहन किसी को पसंद करती होगी, उसके साथ भाग गई होगी। देख। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वसंत नगर पुलिस स्टेशन गया तो कहने लगे हमारा एरिया नहीं है। यहाँ आया तो आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। बता दीजिए आपसे होगा या नहीं, या फिर मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास जाऊं? पुलिस स्टेशन में इतना चिल्ला क्यों रहा है तू? बोल, तेरा मैटर क्या है? सर, मेरा नाम अभिषेक है। मेरी बहन के किडनैपिंग की कंप्लेन करने आया तो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। चुप हो जा रे। अनिल, जरा उसे बोलने तो दे। अच्छा चल बता, किडनैप कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ, सारी डिटेल्स दे।
उस कार की सारी डिटेल्स निकाल के मुझे दो। सर वो होम मिनिस्टर के बेटे अर्जुन की कार है। ये भी बढ़िया है। आप जैसे लोग कंप्लेंट कर देते हैं और हम जैसे लोग सिंघम स्टाइल में फील्ड में ड्यूटी करते हैं। लेकिन ये जो बड़े लोग हैं ना, ये कानून को नहीं मानते। बड़ी आसानी से वो लोग कह देते हैं कि कैसे भी करके इस कंप्लेंट को वापस ले लो। और होता क्या है, हमारा टाइम, गवर्नमेंट का पेन, पेपर सब वेस्ट हो जाता है। तुम कंप्लेंट कर रहे हो लेकिन उसे फेस करने की ताकत है तुम्हारे अंदर। बोलो है क्या? अगर है तो मुझ पे भरोसा करो। वो होम मिनिस्टर का बेटा हो चाहे सीएम का बेटा हो, मेरे लिए मेरी बहन इंपॉर्टेंट। तू रेडी है ना? मैं इसके लिए रेडी हूँ।